31, ये क्वेश्चन आया हुआ है सैनिक स्कूल के एग्जाम में, ब्लू ब्लैक को मत भूलना। अभी एक और आएगा, प्रोटीन की टेस्टिंग भी करवाऊंगा, प्रोटीन की टेस्टिंग, प्रोटीन दूध में होता है, दूध से कराऊंगा। गॉइटर स्वेलिंग, थायराइड ग्लैंड आ गया ना। अब बताओ मैंने क्या गलत पढ़ाया था? मैंने आपको गलत बताया था क्या? नहीं ना। अगर सर आपको नहीं समझाते कि गॉइटर होने से थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं निकालता है, दिक्कत हो जाती है, बेचारा बीमार हो जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत होती कि नहीं होती? दिक्कत होती ना। चलिए, गॉइटर स्वेलिंग थायराइड ग्लैंड अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी, अब मुझे पता है बच्चे बता देंगे, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, याद रखना। फॉस्फोरस मस्कुलर और नर्वस, पोटेशियम ब्लड प्रेशर को करता है, आयरन से एनीमिया हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो, ओ कम हुआ आयरन तो एनीमिया, ज्यादा से तो दिक्कत होती ही नहीं, ज्यादा से लीवर को दिक्कत हो जाएगी, आयरन अगर ज्यादा हो गया तो लीवर को दिक्कत। चलो मैथ द फॉलोइंग खेलते हैं इसमें, बताओ किसमें क्या क्या होगा। जो आपको नहीं पता, पहले बात सुन लो, पहले सारे बच्चे बात सुनो, जो आपको नहीं पता उसको मत देखा करो। मान लो आपको नहीं पता कि भाई बनाना में क्या पाया जाता है, नहीं पता मेरे को, मुझे भी नहीं पता मान लो, तो मैं तो सॉल्ट देख लूंगा, सॉल्ट आयोडीन में मेरा ऑप्शन आ गया फर्स्ट का फोर्थ। अब मैं देखूंगा फर्स्ट का फोर्थ कौन सा है, अरे भाई एक में ही तो फर्स्ट का फोर है, तो मेरा आंसर बी हो गया, बस मैं आगे देखूंगा ही नहीं। मैं आगे, पहले बताओ कॉमन सेंस अच्छी लगी कि नहीं लगी? कॉमन सेंस अच्छी लगी कि नहीं लगी? यही कॉमन सेंस आपके अंदर आनी चाहिए, मेरे अच्छे होने से क्या फायदा होगा बताओ जरा। मेरी कॉमन सेंस बहुत अच्छी है मान लो, तो मैं क्या सैनिक स्कूल में जाऊंगा क्या? तो क्या करूंगा इस कॉमन सेंस का? ये तो आपके अंदर अच्छी करनी है, मुझे डेवलप करनी है। स्माइल करो सारे बच्चे अगर अच्छा लगा तो, ठीक है, वेल डन। चलो स्माइल करो और थम्स अप करो, देखो मैं होशियार लाल, इनको थम्स अप करो, बच्चों को थम्स अप करो होशियार लाल फटाफट, बस चलो बच्चों, मेरा होशियार लाल तेज है। आ गया क्वेश्चन, प्रोटीन की टेस्टिंग करवाऊंगा आपसे, प्रोटीन की टेस्टिंग। अभी तक किसकी करी थी हमने? स्टार्च की करी थी, किसकी करी थी? मुंह से बोलो, स्टार्च की। आयोडीन डाला तो ब्लू ब्लैक कलर हो गया। आओ करते हैं इसकी टेस्टिंग, किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा NaOH, क्या बोलते हैं? NaOH और CuSO4 इसको बोलते हैं। इससे कंफ्यूज मत हो ना आप, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, छोटी क्लास में हो, कोई बात नहीं, मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा को जैसे ही मैं दूध में डालूंगा, क्योंकि दूध में होता है प्रोटीन, क्या होता है बच्चों? दूध में प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में, और सारे विटामिन होते हैं एक्सेप्ट, कौन बच्चा बताएगा जल्दी से? किसी एक का नॉक करो फटाफट, एक से बात कराओ मेरी, किसी भी एक से बात करा दो, मुझे नहीं पता क्या नाम है उसका, मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा, जल्दी से मेरी बात कराओ और वो बोल दे बस मेरे को, कौन सा विटामिन नहीं होता दूध में? है सी, हाँ सी नहीं होता, ठीक है। अब बताओ सर, खुद ही पूरा पूरा आंसर बता दिया और मैं क्वेश्चन लेके बैठा हूं आपके सामने, इतने तो पागल नहीं हो तुम वैसे ही बता दोगे इसका ऑप्शन तो, और मैं पूरा बोले जा रहा हूं। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अगर प्रोटीन में कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डालूंगा, जैसे मैंने दूध लिया इसमें, देखो इस वाले जार में क्या लिया? दूध लिया, ठीक है, इसमें क्या लिया मैंने? ये देखो दूध डाल दिया इसमें, और फिर इसमें मैंने क्या किया? CuSO4 डाला और कास्टिक सोडा भी इसी में डाल दिया, इसी वाले जार में। तो अब बताओ इस दूध का कलर कौन सा होएगा? मुझे कलर बताओ पहले, जल्दी तुम सारे बच्चे कलर बताओ। किसकी टेस्टिंग करते हैं? कास्टिक सोडा से, और जल्दी जल्दी उड़ते यार, उड़ते रहा करो, एकदम एकदम लाइट रहना चाहिए बॉडी, लाइट, उड़ते रहो। हाँ बात कराओ मेरे बच्चे से। यार पृथ्वीराज डांस करता रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पृथ्वीराज। पर्पल, पर्पल कलर गलत है, पर्पल गलत है, बताओ मुझे कौन सा आएगा कलर प्रोटीन के लिए? कोई बात नहीं, इसके कलर बेटा देखो, इसमें कलर आएगा वायलेट, कौन सा कलर आएगा? वायलेट कलर, ठीक है, प्रोटीन की टेस्टिंग करेंगे वायलेट कलर आएगा। पृथ्वीराज सही बता रहा था क्या कि गलत बता रहा था? झूठ नहीं आर्मी ऑफिसर, झूठ नहीं। हाँ हाँ, कुछ उससे मिलता जुलता, लेकिन एग्जैक्ट कलर तो वायलेट ही होता है। साहिल का आंसर कुछ मिलता जुलता है, पर वायलेट इज द एग्जैक्ट। देखो बेटा, जब नाम लिखना होगा ना, तो पृथ्वीराज का नाम पृथ्वीराज ही रहेगा, उसका नाम नहीं बदल सकते ना। वायलेट, और उसमें थोड़ा चेंज आया, वायलेट कलर, ठीक है साहिल, वायलेट कलर इज
कंफर्म? कंफर्म? थम थम दिखाओ, थम दिखाओ। हम सही जानने ही तो आए हैं। जी जी जी। सर ये क्लास का टाइम टेबल जो था सिर्फ आज के लिए था या सिर्फ डेली के लिए? बेटा सिर्फ आज के लिए था ये। टुडे इज संडे ना, टुडे इज योर हॉलीडे ना। यार तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारा स्कूल पूरे दिन का कर देंगे ना स्कूल वाले, तो मैं रात को पढ़ाऊंगा, रात को 12 बजे। थैंक यू सर। अगर स्कूल वाले बोलेंगे ना कि पूरे दिन पढ़ाएंगे हम, तो हम बोलेंगे हम पूरी रात पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें मिलेंगे, रोज मिलेंगे एग्जाम तक, ठीक है ना? एग्जाम तक हम और आप रोज मिलेंगे, उसके बाद भी सारे टॉप रैंकर्स बनो, मिलने की नौबत ही नहीं आएगी, टॉप रैंकर्स। चलो वॉयलेट, पर ये प्रॉमिस करो यार, ब्रिगेडियर वगैरह बनोगे तो भूल तो नहीं जाओगे ना हमें? भूलोगे तो नहीं? ब्रिगेडियर बन गए, पता लगा कर्नल बन गए और उधर मेजर जनरल तो भूल गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बन जाओ बस, भले याद रखना या मत रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, क्लास को ओवर करना है 5 बजे मुझे। विच अमंग द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट आर रिच इन फैट्स? इनमें से कौन सा फैट रिच होता है? फैट रिच, सबसे ज्यादा फैट किसमें होगा? कॉमन सेंस, दिमाग पर जोर डालो। बात करा दो मेरी इस बच्चे से, बात करा दो सर, स्वराज से बात कराओ, स्वराज से। पृथ्वीराज बात करेंगे, पृथ्वीराज डांस शुरू करता है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों का, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल 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 सही। विनायक भी सही दे रहा है, क्रिस्टी भी सही आंसर दे रही है, और उसके बाद ये बच्चा संजू राणा, क्या बता रहे हो संजू? कौन सा ऑप्शन? कौन सा? सी ऑप्शन बता रहे हैं। संजू राणा से बात करिए। संजू राणा क्या बता रहे हैं? संजू राणा बताओ बेटा। सी ऑप्शन इज राइट, बटर चीज एंड ऑयल। देखो इसको खाओगे ना तो एनर्जी आएगी बहुत धीरे धीरे, लेकिन जितनी भयंकर एनर्जी आएगी कि भूख ही नहीं लगेगी तुम्हें पूरे दिन। नहीं विश्वास ना सर की बात पे? नहीं विश्वास है ना? एक बर्गर में दबा के क्रीम डलवा लेना, क्या? क्रीम, और उसको खा के देखना। मैं सच बता रहा हूं, मेरे साथ हुआ एक बार। हमारे एक दोस्त है, उनकी बेकरी है, तो मैं उनकी बेकरी पे चला गया। सुनना सारे बच्चे सुनना, मैं उनकी बेकरी पे गया, सच बता रहा हूँ, झूठ बिल्कुल झूठ नहीं है इसमें। तो वो उनके यहाँ पे जो स्टाफ काम करता था, उन्होंने बोला भैया हम आपको एक बर्गर खिलाते हैं बढ़िया वाला। तो मैंने बोला यार तू बना दे, और तब तो मुझे बहुत भूख लगती थी, मैं एकदम मतलब 17 और 18 की एज में था, है ना, समझते हो कितना भूख लगती होगी। तो मैंने क्या किया, एक बर्गर उसने बनाया, और उसने प्यार प्यार में उसमें क्रीम ज़्यादा डाल दी। होता नहीं है, मम्मी लाड़ करते करते ज़्यादा घी डाल देती है सब्जी में कि मेरा बेटा खा ले, मेरी बिटिया खा ले, है ना? करती है कि नहीं करती? जल्दी बताओ, थम्स अप करके बताओ। करती है ना मम्मी? तो ऐसे ही उस लड़के ने, उस जो वहां पे काम करता था, उस भैया ने ज्यादा क्रीम डाल के बर्गर खिला दिया मुझे। और मुझे तब नहीं पता था कि, बताओ मैं 17 का हो गया था, और मुझे नहीं पता था, सच बता रहा हूं, कि फैट जो होता है वो हाईएस्ट एनर्जी सोर्स है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि तुमको 5वीं क्लास में पता लग रहा है, 6th क्लास में। ये तुम्हारे लकी हो तुम लोग भाई, तुमने स्पीडी ब्रेंस ज्वाइन कर लिया। तो देखो, बटर उसने जैसे ही क्रीम ज्यादा डाल दिया, तो फैटी होते हैं क्रीम तो। भैया मुझे रात, मैंने दिन में खाया था 11 o'clock आसपास, 11-12 बजे दिन में। मैंने रात को भी खाना नहीं खाया घर पे जाके, इतना वेटेज, इतना ज्यादा। और मुझे ऐसे लग रहा था कि वॉमिटिंग हो जाएगी, इतना ज्यादा हैवी होता है। तो स्लोएस्ट एनर्जी देता है पर हाईएस्ट एनर्जी देता है कौन? फैट। समझ में आ गई बात? अब सर की बर्गर वाली कहानी से याद रहेगा ना? हाँ। सर हमारी जो 5 बजे की क्लासेस सर वो तो हमारी सॉरी सर हमारी 4 से 5 की जो क्लासेस सर वो तो इंग्लिश की थी, मगर सर अभी तो आप ही ले लो। कोई बात नहीं बेटा, तो टॉपिक टॉपिक कंप्लीट कर देंगे तो फिर दूसरी मैम आ जाएंगी, आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है? घबराना नहीं। पढ़ने में मजा नहीं आ रहा क्या बच्चों? वो डांस कर रहे हैं बच्चे। तो रुद्राक्षी अभी इंग्लिश की क्लास होगी, टेंशन मत लो आप बेटा, क्लास पूरी होगी, कमिटमेंट पूरा होगा, ठीक है? अरे ज्यादा ही तो पढ़ा रहे हैं, ज्यादा पढ़ने से कोई बीमारी थोड़ी होती है। ज्यादा कैल्शियम खाने से हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, ज्यादा पढ़ने से कोई बीमारी नहीं होती। बल्कि पता है अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, क्या कही थी पता है? कि सारे बच्चे ध्यान से सुनना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर ने एक बात कही थी कि शिक्षा तो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्या करेगा? क्या कहा था उन्होंने? शिक्षा तो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना
दहाड़ोगे। एक बच्चे से बात करो, साहिल बताएगा क्या बोला था डॉक्टर साहब ने, जल्दी से। और यही करना है बच्चों को आज के बाद, खूब पढ़ना है, दहाड़ना है। आयरन विच इज नेसेसरी टू, साहिल इसका आंसर देने के चक्कर में मत रहो, बताओ मेरे को डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, सारे बच्चों को बताओ। जो शिक्षित आदमी होता है वो कभी किसी से डरता नहीं, क्योंकि यार वो एजुकेशन उसके पास है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे ही थोड़ी लड़ गए थे अंग्रेजों से, शिक्षित थे। जब भीमराव अंबेडकर आते थे तो बड़े बड़े लॉर्ड गवर्नर भी खड़े हो जाते थे उनके आगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। पता अनपढ़ आदमी की कोई पूछ करता है क्या? जो पढ़ेगा नहीं उसकी कोई पूछे क्या? उसको बोलेगा यार तुम साइड में बैठो, तुमको कुछ आता तो है नहीं। लेकिन अभी अगर तुम गए और तुमने सारे बच्चों को कार्बोहाइड्रेट बता दिया, कहेंगे यार यार क्रिस्टी आ गई, क्रिस्टी को सारा पता है यार, वैल्यू होगी आपकी। तो ज्ञान की पूछ होती है, ज्ञान की कदर होती है, ठीक है ना? समझ रहे हो बच्चों? तो डॉक्टर साहब बहुत पढ़े लिखे थे, पता नहीं कितनी डिग्री करी थी, मुझे तो गिनती भी नहीं आती, इतनी इतनी डिग्री करती थी। आयरन विच इज नेसेसरी टू मेक हीमोग्लोबिन, जल्दी बताओ। हीमोग्लोबिन कहां से आएगा? आयरन, सबसे ज्यादा आयरन कहां से मिलेगा? जो कि खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। किसमें? आरबीसी में। बताया था ना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन, सारी कहानी। अरे ऑप्शन आ रहे हैं, वेरी गुड, ग्रीन वेजिटेबल, वेरी गुड। डांस कर दो सारे बच्चे, एक बार डांस कर दो, वेरी वेरी गुड, गुड। होशियार लाल इनको डांस दिखाओ कैसे करते हैं, दिखाओ उनको थम्स अप। विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा विटामिन? वेरी गुड, शानवी चली गई लग रहा है, शानवी ज्वाइन है, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी बाय एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है? जल्दी जल्दी फटाफट, सनलाइट से विटामिन मिलता है डी। आंसर बिल्कुल सही बताया बच्चों ने, सनलाइट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। और अगर खाने में पूछेंगे विटामिन डी का सोर्स, तो आप बताओगे कॉड लिवर ऑयल। डांस करते रहा करो, मुझे मजा आता है ऐसे पढ़ाने में, कॉड लिवर ऑयल। जब तुम लोग डांस करो तो मैं रात भर तुम्हारा डांस देखता रहूंगा। अगर आप डांस करते रहोगे रात भर पढ़ाता रहूंगा, डांस देखता रहूंगा, क्योंकि मुझे डांस देखना अच्छा लगता है। खुश रहा करो, बहुत खुश। जो बच्चे खुश रहेंगे वही तो पढ़ पाएंगे। और पता लगा मुंह सुजा के बैठे हैं, इतना मोटा मुंह, क्या मतलब है पढ़ने का भाई? चलो, कॉड लिवर ऑयल। चलिए 37 क्वेश्चन करते हैं जल्दी। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी आफ्टर सनलाइट इज, सनलाइट के बाद रिचेस्ट सोर्स, सनलाइट के बाद, सनलाइट के बाद कौन सा? कॉड लिवर ऑयल। बार बार बोल रहा हूं, कॉड एक मछली होती है, उसके लीवर से निकलता है ये ऑयल। कॉड लिवर ऑयल इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए फटाफट। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी, विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स की बीमारी होती है। जल्दी चलो, रिकेट्स के बाद जल्दी से चलो। कौन सी? ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, साहिल का सही है। विनय, विनय अपने आप को सही करिए, इंप्रूव करिए। रिबोफ्लेविन को बोलते हैं B2, बेटा B2 होता है ये B1 होता है। ये टोकोफिरोल है, टोकोफिरोल मतलब ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई। और ये वाला बचा तो ये हुआ विटामिन डी का साइंटिफिक नाम, साइंटिफिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। गलतियां करो, खूब गलतियां करो, गलती यहां करोगे, जो बच्चा यहां गलती करेगा वही तो एग्जाम में सही करके आएगा। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग द विटामिन इन अ ह्यूमन बॉडी कैन मेक इन इट्स ओन, अपने आप बनता है कौन सा विटामिन? क्वेश्चन पढ़ो, समझो और मुझे बताओ क्या कह रहा है ये। एक बच्चे को ऑन कर देना सर, जल्दी से बताइए, एक बच्चे को ऑन करिए सर, मेरे पास ओनली 15 मिनट्स है, मुझे खत्म करना है फटाफट। थर्ड ऑप्शन अपने आप बनता है शरीर में। मान लो भाई सारे बच्चे सही कह रहे हैं, थर्ड सही है, थर्ड सही है, वेरी गुड। सारे बच्चों ने आपका साथ दिया है, सारे बच्चे कह रहे हैं विटामिन डी सही आंसर है। ठीक है, तो हमने मान लिया भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है। होशियार लाल भी कह रहा है कि सही आंसर है, थम कर रहा है, होशियार लाल बोल रहा है कि सही है। चलिए 40 देख लेते हैं। 40, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, अगर किसी आदमी को रिकेट्स की बीमारी हो गई, यानी विटामिन डी की कमी हो गई, तो पर्सन को क्या होगा? द पर्सन लैक्स विटामिन डी। सर ने आंसर ही लिख दिया, मेरा भी दिमाग खराब। बताओ, बच्चों से क्वेश्चन पूछने के बजाय आंसर ही लिख दिया। चलिए मेरे बच्चे तो बता ही देंगे कि रिकेट्स की कमी विटामिन डी से होती है,
और विटामिन डी का नाम क्या होता है? विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। विच अमंग द फॉलोइंग गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू रिकेट्स? इनमें से कौन सा रिकेट से अफेक्टेड होता है? कौन सा पार्ट? जल्दी बताओ कौन सा पार्ट? स्केलेटल। आइस कौन से विटामिन से? सर ऑन कर दिए किसी बच्चे को, किसी भी एक को ऑन करिए, जल्दी बताएगी आइस। रहमाना खातून, आइस कौन से विटामिन से इफेक्ट होती है बीमारी? आइस विटामिन ए। बीमारी को क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। डेफिशिएंसी ऑफ मैं बहुत पिटाई करूंगा। विटामिन ए की कमी से रिकेट्स होता है क्या? चलो पृथ्वीराज से नहीं, पृथ्वीराज से नहीं बात करेंगे, पृथ्वीराज बहुत डांस कर रहा है अभी पृथ्वीराज से नहीं करेंगे, अभी करते हैं शशांक शेखर से बात करते हैं। पृथ्वी एक बच्चे और बच्चे भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। चलिए शशांक शेखर जी बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी? फटाफट। हाँ बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या होता है? जल्दी बताइए। नाइट ब्लाइंडनेस है बेटा? यू डोंट नो, कोई बात नहीं, आप सुनते रहना। आप दूसरा नाम कौन बच्चा बता रहा है? दूसरा नाम अभी साहिल ने बताया था, साहिल ने बताया था। दूसरे बच्चे के पास चलो। साहिल ने आपने बताया था बेटा, मुझे पता है आपने बताया था, वेरी गुड। कौन है? क्रिस्टी। क्रिस्टी बताओ मेरे को फटाफट, और मूव करते रहो सारे बच्चे, बिल्कुल हाँ वेरी गुड। साहिल टेडी को लेके आ गया है, टेडी को ले आया साहिल। ऐसे ऐसे खुश होकर पढ़ा करो, मजा आना चाहिए। क्रिस्टी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ मेरे को, अपने बाबू को लेके जाना है गोलगप्पे खिलाने, विटामिन सी जाना है भाई मेरे को, जल्दी बता दो फटाफट। नहीं पता, कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं? जल्दी मेरी बात कराओ अंशुमान से। अंशुमान बेहरा भी डांस कर रहा है, चलो। ज़ीरोफ्थैलेमिया इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही कहा अंशुमान ने कि ज़ीरोफ्थैलेमिया कहते हैं किसको? ज़ीरोफ्थैलेमिया। यार तुम्हें पता है, सुनो सारे बच्चे सुनो, पहले एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग, सारे सुनो। जो ग्रेजुएट होगा ना, ग्रेजुएट, उसको भी नहीं पता कि नाइट ब्लाइंडनेस को ज़ीरोफ्थैलेमिया भी कहते हैं, और तुमको याद भी हो गया तुमको याद भी हो गया, वेरी नाइस। यही तो मेरे को चाहिए था, मेरे को। चलो वेरी गुड। द डिजीज स्कर्वी अकर्स। स्कर्वी हो गया भाई इसको, इसकी दांतों में खून आ रहा है, स्कर्वी हो गया। कौन से विटामिन से? कौन से? सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, विटामिन सी। गुड, ऐसे ही पढ़ो। ये फिल्म चल रही है भाई, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, विटामिन सी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग फूड प्रोड्यूस रिच इन आयरन कंटेंट? इनमें से किसमें आयरन सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा आयरन किसमें? कौन बता रहा है? आयरन, बहुत मारूंगा साहिल में, गलती नहीं, जल्दी। आयरन कौन बता रहा है? शिवराज, सब बता रहे हैं, वेरी गुड। चलो इन बच्चे से बात कराओ मेरी, वेदांत रजोस से, वेदांत से। सेकंड लाइन, सेकंड वन बच्चा, बात कराओ। स्पिनच यानी पालक में सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन होता है। और आयरन अगर बहुत ज्यादा खा लोगे तो स्टोर कहां पे होगा? लीवर में। आयरन को लीवर स्टोर करता है, लीवर स्टोर्स आयरन, लीवर स्टोर शुगर। लिखिए, लिखा हुआ है ना? चलो वेरी गुड। कह रहे बच्चे सर कितनी बार लिखे, हम लिख के परेशान हो गए, एक ही बात को 10 बार बोलते रहते हो, एक ही बात को 10 बार, इसलिए बोलता हूं ताकि बच्चों को याद रहे, ठीक है? अच्छा सपने में आता है कि नहीं आता? ये सब जो पढ़ते हो आप लोग सही से बताना, सपने में आ रहा है कि नहीं आ रहा आजकल? किसके सपने में आ रहा है? ड्रीम्स में आ रहा है सब कुछ एकदम कि मजेदार पढ़ाई हो रही है। अरे पृथ्वीराज कह रहा है मेरे सपने में आ रहा है सब कुछ। अभी तो रुक जाओ, अभी थोड़े दिन और पढ़ोगे तो सर भी सपने में आएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट ही तो था वो, क्वेश्चन छूट जाएगा बच्चों का। चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं स्पिनच, उसके बाद ये। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज डिस्ट्रॉयड व्हाइल हीटिंग? गर्म करने से कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है? ज्यादा पकाओगे खाने को, कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा? अगर बहुत ज्यादा, कौन सा विटामिन? विटामिन कौन सा? ये B12 तो होता है साइनेकोबिलेविन, याद रखना, साइनेकोबिलेविन। तो कौन सा विटामिन नष्ट होता है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। पृथ्वीराज ने बहुत गलत काम कर दिया, गलत बता दिया। साहिल बिल्कुल सही बता रहा है, साहिल बिल्कुल सही। क्रिस्टी इज राइट, क्रिस्टी राइट। संजू राणा इज वेरी राइट, संजू राणा राइट। शशांक शेखर क्या बता रहे हो बेटा? क्लियर बताओ बेटा, मुझे दिख नहीं रहा है। यस यू आर राइट, शशांक इज राइट। गुड। विटामिन सी अगर आप गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। विटामिन सी को अगर हीट किया जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा?
विटामिन सी, याद रखना खट्टी चीजों को गर्म ज्यादा नहीं करना चाहिए, हीट से वो नष्ट हो जाएगा, विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। विच मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है सर, एक बच्चे से मिलाओ बताएगा हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, मुझे ब्लड के कंपोनेंट, मुझे ब्लड के चारों कंपोनेंट और उसमें क्या क्या होता है वो बताएगा, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है। कौन, पृथ्वीराज बहुत कूद रहा है, पृथ्वीराज से बात कराओ, डांस कर रहा है, पृथ्वीराज बताओ, तुम बताओ। मुझे इसका आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ब्लड में कंपोनेंट कितने होते हैं। आयरन तो मुझे भी पता है पृथ्वीराज, मुझे चाहिए आंसर बेटा कि ब्लड में कितने कंपोनेंट होते हैं और ये किस कंपोनेंट में होता है हीमोग्लोबिन, जल्दी बताओ। कौन सा किस में होता है? हाँ ब्लड में होता है। ब्लड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? कितने तरह की, चलो साहिल से बात करते हैं, साहिल बताएगा। पृथ्वीराज ध्यान से सुनो, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज अब सारे बच्चे ध्यान से सुनो, आप बता रहे हैं, साहिल बता रहा है, साहिल बताओ कितने कंपोनेंट्स, कौन कौन से, जल्दी बताओ साहिल। सर एक होता है सर प्लाज्मा, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ना, यस सर, और सर एक होता है सर ये आरबीसी, आरबीसी क्या बोलते हैं इसको, रेड ब्लड सेल, वेरी गुड, और व्हाइट ब्लड सेल, वेरी गुड, वेरी गुड, और ब्लड ब्लड क्लॉटिंग ऐसे सर ब्लड क्लॉट कैसे ऐसा ब्लड क्लॉट, इससे ब्लड क्लॉट होना होता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स और डेंगू के बुखार में प्लेटलेट तो बहुत ज्यादा घट जाता है, प्लेटलेट्स, आरबीसी ये व्हाइट ब्लड सेल। अब हीमोग्लोबिन किस में होता है बेटा, बताओ फटाफट, कोई एक बच्चा बताओ हीमोग्लोबिन किस में होगा, इनमें से किस में हीमोग्लोबिन होगा? सर हीमोग्लोबिन होता है सर, रुको 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 साहिल रुको, मेरी बात अंशुमान से करवाओ, अंशुमान आगे बताएगा, बताओ कि हीमोग्लोबिन किस में होता है, किसमें किसमें, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल में, याद रखना रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, ठीक है, तो आयरन इसका आंसर होगा, ठीक है। कौन सा मिनरल हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? आयरन। तो आयरन अगर नहीं मिला, आपने आयरन नहीं खाया, हीमोग्लोबिन कम हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन का काम होता है बॉडी में डाकिए का, क्या करने का काम होता है बच्चों, क्या काम होता है? डाकिए का काम होता है। क्या काम होता है? क्या काम होता है बच्चों? डाकिया। इसका काम होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना, चिट्ठी नहीं पहुंचाता, ये वो डाकिया नहीं चिट्ठी पहुंचाएगा, कोई बॉडी में चिट्ठी नहीं चल रही है, बॉडी में ऑक्सीजन को सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है, ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, कौन? हीमोग्लोबिन। सारे बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा। और बताओ अगर डाकिया बीमार हो गया तो, कम हो गया तो चिट्ठी पहुंचेगी क्या? नहीं पहुंचेगी। तो हीमोग्लोबिन, आयरन कम हुआ, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत। चलिए चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट जल्दी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, बताओ। इतनी बार हो गया, इतनी बार, बस मुझे अब इशारा करो, इसके लिए मैं बात नहीं कर पाऊंगा। इशारा, थर्ड आ गया, पृथ्वीराज का, साहिल का, क्रिस्टी का, सबका आ गया। वेदांत राठौग, बेटा वेदांत से बात कराइए। वेदांत कहाँ से है? वेदांत न्यू कमर है क्या? हेलो यस सर, बेटा, आज ज्वाइन किया आपने? यस सर, ओके वेदांत, अच्छा लग रहा है पढ़ के? यस सर, ठीक है बेटा, कहाँ से हैं आप, किस स्टेट से आप? पटना बिहार। यू आर फ्रॉम बिहार, ओके। साहिल झा भी बिहार से है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ बिहार से। तो नाइट ब्लाइंडनेस का हाल देखो क्या कर देगा, आंखों को खत्म, जीरोथेलेमिया, पता है ना बेटा आपको, पढ़ लिया आपने? सारे बच्चे थम्स अप करो, क्लियर है तो फटाफट। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आ रहा है आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म विटामिन, बताओ विटामिन का आविष्कार किसने किया था? विटामिन की खोज, विटामिन नाम किसने दिया था 1912 में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मुझे फिर चारों के बारे में बताना है, जल्दी। जो दिमाग में आता है फटाफट, आता है तो नहीं आता तो छोड़ो। किसने? अच्छा एक बच्चे ने बता दिया, वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है मेरा। वेदांत का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। वेदांत इज फ्रॉम बिहार, वेलकम बेटा,
वेदांत का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। और किसका? पृथ्वीराज का आंसर रॉन्ग आ रहा है। पृथ्वीराज इज रॉन्ग राइट नाउ। अभी अंशुमन भी रॉन्ग चल रहा है। अंशुमन सही आंसर आएगा इसका क्यूसिमिर फंक। याद रखना 1912 में फंक ने विटामिन को क्वाइंट किया। क्वाइंट का मतलब ये नाम किसने दिया? क्रिस्टी, यू आर राइट, क्रिस्टी राइट। रहमान खातून, ध्यान दीजिए, विटामिन का नाम किसने दिया? क्वाइंट बाय कैसिमिर फंक। दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कॉच, ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी इन्होंने, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की खोज, कॉलरा के बैक्टीरिया की खोज। याद रखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी होती है ना, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। कॉलरा की खोज की थी इन्होंने, लिख लो, कॉलरा के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। कॉलरा एंड ट्यूबरक्लोसिस की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। लिखिए, रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलरा। बच्चों को नींद नहीं आनी चाहिए, पानी बगल में लेके बैठे और खूब पढ़ाई करें। चलिए, ठीक है बच्चों को नींद ना आए, पढ़ाई जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो शेरनी का दूध है ना, बता दिया आपको। जिसने कम पिया वो कम दहाड़ेगा, और जिसने जितना पिया उतना दहाड़ेगा। वो उतनी ऊंची पोस्ट पे जाएगा और नीचे वाले को उसकी सुननी पड़ेगी। ये बात समझ लीजिए, जो जितना पढ़ेगा वो उतना दहाड़ेगा, क्योंकि अभी उसको सैनिक स्कूल बेस्ट मिल जाएगा, और जैसे ही उसको सैनिक स्कूल बेस्ट मिलेगा वो 8th क्लास में जाएगा RIMC में। किस में जाएगा? RIMC। पता है किस किस को पता है RIMC के बारे में? ठीक है, अभी बात करेंगे इसकी, एक बार इसे खत्म कर लेते हैं, फिर बात करेंगे 5 मिनट। एम डेविस, अब रॉबर्ट कोच और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज करी थी। लिख लो, पेंसिलिन एंटीबायोटिक होती है, पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर पेंसिलिन, पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। चलिए, फंक की फोटो देख ही चुके थे आप लोग। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज, जल्दी, डेफिशिएंसी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिख लेना। ठीक है, इनफर्टिलिटी, वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया है, सही दिया है। इनफर्टिलिटी, बांझपन की दिक्कत होगी, विटामिन ई। और किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं? इसी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्यूटी विटामिन इसी को कहते हैं, विटामिन ई को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, ई का केमिकल नाम, जल्दी से कौन बच्चा बता रहा है? थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन बदल गए। सर को गुस्सा आता ही ऑप्शन बदल गए बच्चों के। समझ गए कि गुस्सा आ जाएगा सर को, सर ने इतनी मेहनत करी है, पढ़ाया इतना है, और अभी भी ऑप्शन गलत। तो विटामिन ई बेटा टोकोफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल तो होता है बेटा विटामिन डी, गलती मत करना। रेटिनॉल होता है विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन डी, रिकेट्स, एस्कॉर्बिक विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, समय कम है। विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज द ब्यूटी और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन? ब्यूटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी मतलब होता है जो आपकी इनफर्टिलिटी, बताइए, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। विटामिन ई ब्यूटी वाला भी है, और एंटी स्टेरिलिटी मतलब इनफर्टिलिटी की बीमारी करने वाला भी है। ठीक, इसको खाने से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन सी डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन डिजीज। देखो क्या हो रहा है इसके दांतों में, सडन, क्या हो रहा है? सडन। तो ऑप्शन इज स्कर्वी, बेरी होता है विटामिन डी की, बी की कमी से। पेलिग्रा किसी कमी से होता है, बताओ जल्दी। विटामिन, हवा में बना के दिखाओ, विटामिन पेलिग्रा किसी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है, B3। मैंने बोला था पेलिग्रा इंपॉर्टेंट है, देखो इसने ऑप्शन में डाला हुआ है, विटामिन B3 की कमी से पेलिग्रा होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं नाइसिन। क्या बोलते हैं? इसका नाम है साइंटिफिक नाइसिन। 2 मिनट बात करेंगे, अभी RIMC की बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? इनमें से कौन सा विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है? मैंने बोला था आपको सैनिक स्कूल में बहुत परेशान करेगा, एक फल मिलेगा बार बार। गवावा इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। गवावा क्या है? रिचेस्ट सोर्स। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को, क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, जो पाया जाता है गोलगप्पे, नहीं गोलगप्पे में नहीं, आंवला में, है ना? किसमें? गोलगप्पे, यार गोलगप्पे बार बार क्यों निकल रहे हैं मुंह से? आंवला में होता है, लेमन में होता है, गवावा में होता है, लेकिन हमारे को अच्छे लगते हैं गोलगप्पे बच्चों को,
इसलिए हम मान लेते हैं कि विटामिन सी उसमें है, लेकिन नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी। इसलिए विटामिन सी को अभी अब से गवावा में जानो, इसे भूल जाओ इस बात को, ये ज्यादा चटोरे मत बनो बच्चों। चलो एस्कॉर्बिक एसिड, चलो ठीक है, थायमीन, विटामिन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्पॉन्गी एंड ब्लीडिंग। ये देखो ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स आते ही कौन सा विटामिन, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स आते ही कौन से विटामिन की कमी हो गई, कौन से विटामिन की कमी, स्कर्वी में होता है ऐसा, स्कर्वी, स्कर्वी में गम्स जो है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों का, क्रिस्टी का सही आंसर, खातून ने भी सही बताया और रुद्राक्षी भी सही बता रही है। गुड रुद्राक्षी गुड, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, वेरी गुड। संजू राणा ने भी सही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। मजबूत हड्डियों के लिए क्या खाना पड़ेगा, मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन हमें खाना पड़ेगा, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है और कॉड लिवर ऑयल से मिलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, ये देखो हड्डियां मजबूत। अच्छा दांत में सबसे पहले क्या होता है, लेयर, सबसे ऊपर की लेयर को दांत में क्या बोलते हैं, टीथ में एनेमल। लिखिए अपर लेयर ऑफ टीथ इज नोन एज एनेमल, लिख लीजिए, लिख लीजिए एनिमल, अपर लेयर ऑफ टीथ इज नोन एज एनिमल। ये आपको आएगा बेटा, एनिमल क्या बोलते हैं, एनिमल, अपर लेयर ऑफ टीथ। दूसरी लेयर होती है टीथ के नीचे डेंटिन, लिखिए नीचे वाली लेयर होती है उसके नीचे डेंटिन। और याद रखना, सुनिए, टीथ बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से, लिख लीजिए टीथ बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से टीथ बने होते हैं। डेंटिन लिख लिया, सेकंड लेयर इज डेंटिन, सेकंड लेयर इज डेंटिन। और नीचे होता है पल्प, और पल्प से ही इनको क्या मिलता है, पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन पल्प से ही मिलता है। तीनों लेयर, अपर लेयर ऑफ टीथ इज नोन एज एनिमल, सेकंड लेयर, सेकंड लास्ट, सेकंड मोस्ट लेयर इज डेंटिन, थर्ड वन इज पल्प, और इसके नीचे होती है रूट कैनाल, रूट कैनाल ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं लोग। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, थायमीन, क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो मैंने आपको आइडिया तो दे ही दिया ना कि लेयर ऑफ टीथ, अब इसको गूगल पे जाके सर्च कर लेना, आराम से देखना सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, थम्स अप करो। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1 थायमीन कॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। थायमीन से कौन सी बीमारी, थायमीन से कौन सी बीमारी, बेरी बेरी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चे। यार सही दोगे क्यों नहीं, इसमें ये श्रेय आपको जाता है क्या, सही आंसर देने का, सही आंसर देने का श्रेय आपको जाता है क्या। अरे 3 घंटे से मैं लेक्चर दिए जा रहा हूं तो सही आंसर ही दोगे ना, नहीं, ये सारा श्रेय आपको जाता है क्योंकि आप बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि लर्निंग का आपका मोटिव है कि हमें पढ़ना है, इसलिए आपको समझ में आ गया। और जो ये सोच के बैठेगा कि सर को मेरे से ज्यादा आता है क्या, अगर कोई बच्चा ये सोच के बैठेगा सर को मेरे से ज्यादा आता है क्या, तो उसको समझ में आएगा, जल्दी बताओ सारे बच्चे, समझ में आएगा क्या। वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि मुझे बहुत आता है, और वो उसको कुछ नहीं आ पाएगा, उसको जिंदगी में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो ये सोच के बैठा है मुझे सब कुछ तो आता है। और तो जिस ग्लास में पहले ही पानी भरा हुआ है फुल, तो उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, गिरेगा, क्या होगा, पानी फ्लो करेगा। अब चलो रिम्स की बात करते हैं, RIMC की, फटाफट 2 मिनट इसकी बात करते हैं। RIMC, जल्दी साहिल को ऑन करिए, साहिल बोल रहा था मुझे RIMC के बारे में पता है, सारे बच्चे सुनेंगे। सर ऑल स्टूडेंट्स लिसन, साहिल ना सुन सकते हैं ना, कैन लिसन ना, हाँ साहिल बताओ सबको RIMC क्या होता है, कहां पर है RIMC, और इसकी एंट्री स्टेज क्या होती है। हाँ इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री। सारे बच्चे सुनो, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सैनिक स्कूल से भी अच्छा होता है, सुनो बता रहा है। हाँ पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है, ओनली वन इन इंडिया, इंडिया में सिर्फ एक स्कूल है, सैनिक स्कूल तो बहुत सारे हैं इंडिया में, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एक ही है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इंडिया में एक ही है, देहरादून में है, बिल्कुल सही बताया। और सर इसमें जैसे सैनिक स्कूल में 300 का पेपर होता है सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है सर, और नेगेटिव मार्किंग, एंट्री स्टेज बताओ, एंट्री स्टेज कौन सी क्लास में एंट्री होगी इसमें, सर 8th में सर। सारे बच्चों को 8th क्लास में सैनिक स्कूल में जाने के बाद ये नहीं अब तो हम सैनिक स्कूल में आ गए चलो सो जाते हैं, नहीं, सबको RIMC की प्रिपरेशन करनी है। किसकी प्रिपरेशन करनी है,
जल्दी अपनी अपनी कॉपीज में लिखो RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, RIMC, और मुझे दिखाओ RIMC सबने लिखा है। और सर इसका पेपर होता है सर 500 मार्क्स का सर। 500 मार्क्स का पेपर होता है RIMC का। कितने बच्चों का एंट्री स्टेज कौन सी है, कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। याद रखना 8th क्लास में फिर से तैयारी करनी है आपको 6th और 7th अच्छे से। तो 8th क्लास में आप RIMC जाएंगे, अपने आप में एक है पूरे हिंदुस्तान में एक। और पता है आपको यहाँ के स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता है? रिमकॉलियंस। क्या बोलते हैं? रिमकॉलियंस। तो कौन कौन रिमकॉलियंस बनेगा मुझे बता दो एक बार। सर मैं बनूंगा सर। भारतीय सेना के कम से कम 4 से 5 जनरल दे चुका है ये RIMC, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 83% लेफ्टिनेंट देता है, 83% NDA का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। 100 बच्चों में से 83% बच्चे सीधा सीधा NDA में सिलेक्ट होते हैं, सीधे इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में सीधा बनते हैं लेफ्टिनेंट या फिर फ्लाइंग ऑफिसर। तो बच्चे तैयार है ना बनने के लिए? यस सर। मजा आया पढ़ के आज? एक बार एनर्जेटिक होके बैठ जाओ सारे बच्चे एक बार एनर्जेटिक हो गए। होशियारलाल इनको एनर्जेटिक करो, उनको थम्स अप दिखाओ बच्चों को। वेरी गुड। कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? सच बताना, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं? मजा आया कि नहीं? कुछ नया सीखने को मिला आप लोगों को कि नहीं? चलिए बेटा चलते हैं फिर। बाय, जय हिंद। आपकी क्लास अब 5:30 पर होगी रीजनिंग की, ठीक है? खूब पढ़ते रहिए और यूं ही दहाड़ते रहिए। वेल डन। जय हिंद, जय भारत।